ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देवीं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। हम लोग भगवत गीता का 18वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योगो नाम। इसका प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं भिक्षामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्थ पहले देख लीजिए। अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, हे कृष्ण, मैं सन्यास का तत्व जानना चाहता हूं और त्याग का भी। हे ऋषिकेश, हे केसी नाम के दैत्य को मारने वाले, आप दोनों को मुझे अलग अलग बताइए। ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय, और बहुत बड़ा है। इस अध्याय में प्रवेश करने के पहले कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है। ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का उपसंहार है। यदि मैं उसको आपको ट्रांसलेट करके बताऊं, उपसंहार शायद भारी शब्द पड़ेगा, तो कंक्लूजन, सारांश, सारांश। कि पूरी गीता में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस क्रम में बहुत तरह के टॉपिक आए। टॉपिक तो वैसे ज्यादा गीता में नहीं, टॉपिक केवल 3 है। आपको लगता है कि 18 अध्याय में अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग तरह के टॉपिक हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में केवल 3 टॉपिक हैं, 3 विषय हैं जिन पर भगवान ने बात की थी। इस पे मैं बात कर चुका हूं। तो 18वां अध्याय सभी गीता के जितने अध्याय हो चुके हैं उनका उपसंहार है, उनका सारांश है कि जो जो आपने गीता में पढ़ा है उसको भगवान ने यहाँ पर लाके अर्जुन को बताया है। अर्जुन का जब आप प्रश्न देखेंगे कि अर्जुन कहता, मैं सन्यास के रहस्य को जानना चाहता हूं, सन्यास के रहस्य को जानना चाहता हूं, त्याग के बारे में जानना चाहता हूं, आप मुझे दोनों के बारे में ठीक से अलग अलग बताइए। आपने भगवत गीता पढ़ी है तो इसमें भगवान ने सन्यास की बातें कई बार कर दी है। 6ठा अध्याय स्पेशली भगवान ने बता दिया, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली भगवान ने बातें की है। लेकिन अर्जुन फिर वही वही सवाल क्यों पूछ रहा है? इससे आप देखने की कोशिश करो कि ज्ञान कितना कठिन हो सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण बताने वाले हैं
जो साक्षात भगवान है, नारायण है। सुनने वाला अर्जुन एक साधक है, धार्मिक है, अधिकारी है। यदि अर्जुन अधिकारी नहीं तो कौन अधिकारी होगा? इसको साक्षात भगवान नारायण सुना रहे हैं। और उसके बाद में भी अर्जुन के मन में फिर वही वही प्रश्न आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन की जो स्थिति थी प्रथम अध्याय में, पहले अध्याय में, अर्जुन की स्थिति थी कि वह युद्ध करना नहीं चाहता है। वो, और मजेदार बात है, जब वो वन में रहता था, जंगल में रहता था, महाभारत की घटनाओं को देखेंगे आप तो मालूम पड़ेगा कि वो जंगल में बहुत समय उनको रहना पड़ा। और उस समय वह युद्ध करना चाह रहा था। उस समय युद्ध के लिए उसने पूरी तैयारी की थी, युद्ध करने के लिए तैयारी की उसने। उसको ये सब पता था युद्ध किससे होने वाला है, कौन मेरे विरोध में खड़े होंगे, पूरी तरह जानता था। लेकिन जब युद्ध में आया तो उसके अंदर में वो जो मोह पैदा हुआ कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं संन्यास लेकर के रहना चाहता हूं, भिक्षा करके खाना चाहता हूं, लेकिन मुझे युद्ध ही नहीं करना है। तो ये उसका एक डिसीजन था। उसका डिसीजन था मुझे युद्ध नहीं करना है। इसके लिए यदि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी सब छोड़ दूंगा मैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये उसका डिसीजन था। अब अपने इस डिसीजन को भगवान से जस्टिफाई कराना चाह रहा था कि भगवान कह दें कि अर्जुन तुम्हारा निर्णय सही है, तुम बहुत सही सोच रहे हो, ये हिंसा का क्या मतलब है, जाओ संन्यास ले लो। और भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो उसी बात को बताने के लिए, भगवान से पूछने के लिए, उसी का कंफर्मेशन लेने के लिए अर्जुन ने बहुत तरह के सवाल पूछे भगवान को। लेकिन उसका पर्पस वही था। आप एक बार कह दो आप एक बार कह दो कि संन्यास लेना मतलब यहां से भाग जाना तुम्हारे लिए ठीक है। हम क्या क्या समझते हैं कि जब कोई जीवन में समस्या हो तो संन्यास ले लो। हम समझते हैं कि जब जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, और उस समय आप जीवन से भाग जाओ, छोड़ दो। भगवान कहते नहीं, संन्यास के विरोध में मैं नहीं हूं। आप संन्यास तब लीजिए जब कोई समस्या नहीं है। आप शांति के साथ संन्यास में प्रवेश करें, समस्याओं के कारण नहीं। अर्जुन संन्यास लेने को कब तैयार है? जब जीवन में समस्या है, अब हम संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन अर्जुन के मन में है, तो अर्जुन भगवान को कई कई बार वही वही सवाल पूछता है। और भगवान ने बहुत ही धैर्य के साथ में अर्जुन को उत्तर दिए, लेकिन वो उत्तर नहीं दिया जो अर्जुन चाह रहा था, वो नहीं दिया। कई बार भगवान को अपने जो उत्तर थे ऐसे देने पड़े थे जो कई बार लगा भगवान ने अपने आप अभी अभी बनाए हैं, अभी अभी। तो अर्जुन के दिमाग में ऐसा नहीं, अर्जुन को सन्यास के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अर्जुन जानता था। अर्जुन को त्याग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ऐसा नहीं त्याग क्या होता है, सन्यास क्या होता है, ऐसा नहीं कि अर्जुन को कुछ मालूम नहीं था। प्रॉब्लम्स मालूम नहीं होने की नहीं है। प्रॉब्लम है अर्जुन जो चाह रहा था वो उत्तर भगवान नहीं दे रहे थे।
अर्जुन की जो इच्छा थी, ये भगवान वो उत्तर दे जो मैं चाह रहा हूं। कई बार आप देखते हैं ना, लोग पूछने आते हैं, तो वो पूछने नहीं आते, वो कंफर्मेशन लेने के लिए आते हैं। उनका कंफर्मेशन उनको चाहिए होता है कि जो सोच रहे हैं, जो उनका निर्णय है ठीक है। यदि आपने वैसा कह दिया तो बोलेंगे आप बहुत समझदार हैं, आपको सब पता है, आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं तब कोई व्यक्ति बोलेगा जब आप वो बोले जो सुनना चाहता हो, जो पहले से निर्णय लेके आया हुआ है, पहले से डिसीजन लेके आया हुआ है, ये उत्तर मुझे चाहिए। और यदि वो उत्तर नहीं मिलता है, तब डिबेट आगे बढ़ती रहेगी, डिबेट आगे बढ़ती रहेगी। जब वो उत्तर मिल जाएगा, और वही उत्तर चाहिए जो पहले से निश्चित करके आया है, ये मिल जाए, जब वो मिल गया तो बोलेगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो राइट आप कब होते हैं? जब आप उसने जो सोचा है वही उत्तर देते हैं तब। यदि डिबेट अभी तक आप कन्विंस नहीं कर पाए, आप उसके उत्तर को नहीं दे पाए, तो बोलेगा ठीक है, फिर हम विचार करेंगे। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हम विचार करेंगे, आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो सकता है। ये एक अच्छी भाषा है, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो अर्जुन जैसा साधक, परमात्मा श्री कृष्ण जैसे बोलने वाले, उसके बाद में भी अर्जुन अभी तक भगवान का उत्तर नहीं ले पाया। अपना जो उसका निर्णय था, वो उत्तर भगवान से चाह रहा था, और भगवान ने उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने कई बार कोशिश की, अलग अलग टॉपिक से की, अलग अलग तरीके से की, लेकिन वो उत्तर नहीं मिला जो अर्जुन को चाहिए था। तो पहला अध्याय जिसमें कि परमात्मा ने कुछ बोला ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। दूसरा अध्याय इसका उपक्रम बोला जाता है। ध्यान दीजिए कि पहला अध्याय गीता की तैयारी है, पृष्ठभूमि है, प्रिपरेशन है। दूसरा अध्याय उसका प्रारंभ है, शुरुआत है। दूसरा अध्याय भी आपने देखा बहुत बड़ा है। तो दूसरे अध्याय से गीता प्रारंभ होती है। अर्जुन के उस उत्तर को अर्जुन ढूंढ रहा था, भगवान ने नहीं दिया। तो दूसरा अध्याय हो गया। उसके बाद जो 18वां अध्याय है, इसमें भी अर्जुन ने वही कोशिश की। किसी तरह एक बार आप कह दो कि अर्जुन तुम्हारा डिसीजन सही है, कि तुम जो सोच रहे हो सन्यास के बारे में, ठीक है, तुम जंगल में जाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसीलिए अर्जुन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देखो, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में जो मिसकॉन्सेप्शन है, उससे सत्य को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति को कुछ मालूम ना हो तो उसको समझाना आसान होता है। कुछ नहीं मालूम है, कोई कॉन्सेप्शन नहीं, कोई दुराग्रह नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं। तो जब कोई दुराग्रह नहीं है तो मैं सुनने को तैयार हूं, समझने को तैयार हूं। लेकिन प्रॉब्लम, समस्याएं कहाँ पैदा होती हैं? जब पहले से बहुत सी चीजें अंदर में भरी होती है, पहले से निर्णय लिए जा चुके होते हैं, पहले से थोड़ी गलत सूचना इकट्ठी होती हैं, उसके साथ फिर बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि उन गलत सूचनाओं को हम अपने ढंग से उपयोग करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को सन्यास के बारे में मालूम था सब, अर्जुन को त्याग के बारे में मालूम था, लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति आई, उसने उन समस्त ज्ञानों को, समस्त सूचनाओं को अपने ढंग से उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन भगवान सामने खड़े थे, इसीलिए वह उन चीजों का उपयोग नहीं कर पाया।
उसने आखिरी में भगवान के साथ कोशिश की, अरे बताओ सन्यास क्या होता है। छठा अध्याय पढ़ोगे यही से बात शुरू होती है। अर्जुन सन्यास का योग भगवान ने बताया, कई बार वो डेफिनेशन आई, कई बार वो चीजें चली, पूरा कर्मयोग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान की बातें हो गई, फिर भाई जीरो में, फिर जीरो। कितना कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। इतना कठिन होता है सत्य को स्वीकार करना, वह स्वीकार करना जो हमारा आचार्य गुरु बताना चाहता है, उसको स्वीकार करना कितना कठिन होता है। ये हर साधक की समस्या है, अर्जुन जैसे लोगों की समस्या है। अर्जुन हो सकता है कि हमारा ये प्रतीक है डायलॉग का गुरु शिष्य के बीच में, लेकिन उसी बात को बताने के लिए कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी अभी तक भी रुका हुआ है, पहले अध्याय में ही मुझे युद्ध नहीं करना है, अभी भाई इस क्वेश्चन का मतलब यही है, अर्जुन इस बात को कह रहा है इनडायरेक्टली, कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना है, संन्यास महत्वपूर्ण है, संन्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है, त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तुम जानते हो, इसीलिए आप मुझे बताइए, अर्जुन अभी भी वहीं पर है, जीरो में खड़ा हुआ है, आप बताइए संन्यास क्या होता है। यदि आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे तो संन्यास क्या होता है, आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे तो त्याग क्या होता है, तो आप मुझे त्याग समझाओ। हर व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ को लेना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में वो लेना चाहता है जो अच्छा होता है। अच्छे को आप स्वीकार करेंगे, अच्छा क्या है, सन्यास या हिंसा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा है। भगवान को एक तरह से समझो ब्लेम कर रहा है, अरे आप अलग अलग तो समझाओ मुझे, आप युद्ध करने की बात करते हो, लेकिन आप मुझे समझाओ, अरे त्याग क्या होता है, ये सन्यास क्या होता है। ऐसा नहीं, अर्जुन को मालूम नहीं है सन्यास की डेफिनेशन, त्याग का मतलब अर्जुन को मालूम नहीं है, मालूम है, लेकिन जो अंतर्द्वंद चल रहा है, अभी भी वो स्ट्रगल पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी। तो अर्जुन भगवान को कहता है, हे महाबाहो, ये भगवान के तीन संबोधन इसमें दिए हैं इसने, एक महाबाहो है, एक ऋषिकेश है, और एक केशी निषूदन है। महाबाहो का अर्थ हुआ बहुत शक्तिशाली शारीरिक रूप से, ऋषि का अर्थ है जो बहुत शक्तिशाली हो, इंद्रियों का कंट्रोलर हो, अंदर से भी स्ट्रांग। हे कृष्ण, आप हर एक स्थिति में बहुत मजबूत है, महाबाहु है, आपकी शक्ति है, ऋषिकेश है, आप इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, और जो केसी नाम का दैत्य था उसको मारने वाले, ये उसका निषूद करने वाले, खत्म करने वाले। तो भगवान को तीन संबोधन के साथ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण अब आप बताइए, फिर बताइए। तो कई बार आप गीता पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, ये रिपीट नहीं हो रहा है क्या, क्या वही चीजें रिपीट नहीं हो रही है गीता में। स्ट्रगल है, एक संघर्ष है, और संघर्ष में चीजें रिपीट होती, संघर्ष है, तो उसमें चीजें बार बार, आप जैसे कोई प्रैक्टिस करते हो, आप कोई कुछ भी काम करते हो, आप सीख रहे हो, तो चीजें रिपीट करनी पड़ती है। अब भगवान को देखो, एक चीज उसको बतानी है, उस चीज को बताने के लिए भगवान ने कितने तरीके लिए, कितने एग्जाम्पल दिए, कितने मेथड लिए, कितने उपनिषदों को, शास्त्रों को, सबको लगाया, लेकिन बात अभी तक वही है, बात अभी तक अर्जुन के मन में वही है,
आप बताइए त्याग क्या होता है, संन्यास क्या होता है? क्योंकि अर्जुन को मालूम था कि संन्यास की डेफिनेशन, संन्यास का जो महत्व है, जब भगवान वो बताएंगे तो निश्चित ही वो सबसे बड़ी डेफिनेशन होगी। अर्जुन उसकी कोशिश कर रहा है। अगला मंत्र देखिए। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, काम्य कर्मों का जो न्यास है, त्याग है, उसको संन्यास कहा जाता है। कुछ लोग, कवि माने विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। और सभी कर्मों के फल का त्याग त्याग कहा जाता है बुद्धिमानों के द्वारा। अर्थ फिर समझ लीजिए। अब आप पूरी गीता का कंक्लूजन, सारांश देखने जा रहे हैं। संन्यास क्या है? भगवान कहते कुछ लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ बहुत अधिकारी लोग जिनके पास अथॉरिटी है, ऐसी डेफिनेशन देते हैं सन्यास की कि काम्यानाम कर्मणाम न्यास, ये सन्यास का डेफिनेशन है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो काम्य कर्म है, उन काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास है। ठीक है। त्याग क्या है? तो भगवान ने त्याग को अलग से डिफाइन किया है, सर्व कर्म फल त्यागम। हे अर्जुन, समस्त कर्मों के फल का त्याग ही त्याग कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा। अब आप देखो, एक जो परंपरागत सन्यास की परिभाषा है, अर्जुन को भी मालूम है, भगवान को तो मालूम ही है, सब जानते हैं। तो अर्जुन सोच रहा था भगवान वो डेफिनेशन देंगे, लेकिन भगवान ने फिर वही ट्रिक जो आचार्य को, गुरु को कई बार करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है। तो अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहा था, अर्जुन सोच रहा था भगवान वो उत्तर देंगे, भगवान सन्यास की परिभाषा बताएंगे। अर्जुन देखो ऐसा लिखा, सन्यास का मतलब ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन भगवान को मालूम है, अर्जुन को मालूम है वो परिभाषा जो मुझे बतानी है। और अर्जुन को सन्यास की परिभाषा जानने में कोई मतलब, रुचि भी नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। तो भगवान ने कहा, वो जो परंपरागत परिभाषा थी उसको भगवान ने दिया ही नहीं, सन्यास को। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, इस बात को जो तुम्हारा उत्तर है ना, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, उसके आंसर में मैं तुम्हें अपनी बात नहीं औरों की बात भी बता देता हूं। प्रोसीजर देखो भगवान का। भगवान कहते अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें परिभाषा देने जा रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि मतलब मैंने सोच ली है। ये परिभाषा बहुत से ऋषियों ने, कवि का अर्थ यहाँ पर ऋषि है, विद्वान, विद्वान लोग, कुछ कवियों ने, कुछ ऋषियों ने, कवि का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि जो कवि पोयम लिखते हैं और कवि सम्मेलन होता है, वो वाला कवि नहीं है। यहाँ कवि का मतलब है विद्वान, जिनको दृष्टि है, जिनको विजन है अध्यात्म में। तो वो लोग ऐसी परिभाषा देते हैं अर्जुन, कि काम्य कर्मों का परित्याग संन्यास। ऐसी परिभाषा पहले कभी सुनी नहीं आपने। संन्यास का सीधा सीधा मतलब होता है सम, नी और आस, सीधा सीधा मतलब है।
लेकिन भगवान वो मतलब सीधा नहीं बता रहे हैं, सीधा अर्जुन को मालूम था। भगवान कह रहे हैं कि सन्यास का मतलब होता है, कुछ लोग जो विद्वान है, जिनके पास अधिकार है, जो डेफिनेशन दे सकते हैं। आप डेफिनेशन तब दो जब आपको मालूम तो। जब हमें मालूम नहीं है, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं, तो हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं किसी चीज की? तो कहने लगे कि कुछ ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं कि काम में कर्मों का परित्याग करना संन्यास। भगवान ने नहीं कहा कि जंगल में चले जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे रहो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, युद्ध मत करो। काम्य कर्मों का परित्याग। काम्य कर्म क्या है? तो कर्म को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन को मालूम था, इसलिए भगवान ने वहां से एक चीज उठा ली। लेकिन हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये काम्य कर्म होते हैं। काम्य का अर्थ होता है जो कर्म कामनाओं के साथ किए जाएंगे, काम्य कर्म। मैं ये कर्म करूंगा, मुझे इस चीज की प्राप्ति होगी, मैं इसलिए करूंगा। पूरा संसार इसी पर चलता है कि मैं जॉब करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। तो काम कर्म है, कामनाओं के साथ जो कर्म किया जाए, ये मैं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसका नाम होता है काम्य कर्म। तो हमारे जितने कर्म होते हैं, संसार सारा इसी सिद्धांत पर चलता है, कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ। नहीं, संसार कैसे चले? तो काम्य कर्म हमें प्रेरित करते हैं हर चीज के लिए। आपको एजुकेशन चाहिए, तो इसीलिए थोड़ी आपको एजुकेशन, चलो जान लेते हैं। आपको पता है इसको, इसका मतलब हमारे जीवन में मतलब आएगा, इससे मुझे ये प्राप्त होगा। जॉब करना है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन निश्चित चीज आप समझ के चलते हैं कि इसके द्वारा, इस कर्म के बाद में मुझे इसकी प्राप्ति होगी। इसको बोलते हैं काम्य कर्म। तो सारा संसार इसी कर्म के सिद्धांत पर चलता है। भगवान कहते, कुछ लोगों ने बोला इसका परित्याग, कर्म करो और ये बिना सोचे कि मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा, इससे बड़ा और क्या सन्यास होगा? आप कर्म कर रहे हैं तो संसार, अभी तक हमने जितने लोगों को देखा है, जितने लोगों को हमने जीवन जिया है, लोगों को देखा है, एक ही चीज समझी है कि हर कर्म के पीछे एक फल इच्छा रहती है। भगवान कहते बस इसको खत्म करो, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। काम्य कर्मों का परित्याग। और क्या क्या कर्म होते हैं उनको आपको बताया जाएगा। लेकिन यहां भगवान ने एक सीधी सीधी डेफिने परिभाषा दे दी है कि सन्यास का मतलब है काम्य कर्मों का परित्याग। कर्मों का, सभी कर्मों का परित्याग नहीं। आप ध्यान दीजिए, पदार्थों का त्याग भगवान नहीं कह रहे हैं कि पदार्थों को कोई छोड़ दे, उसको सन्यासी बोलते हैं। हमने गलत समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि जो चीजें प्राप्त हो रही उनका परित्याग, वो सन्यास होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, कुछ आचार्य लोग कर्म के फल का परित्याग नहीं कर रहे हैं। जो कर्म उनको मिलता है, कर्म ठीक, कर्म का फल मिलता है, ठीक है, वो परित्याग हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। कर्म के फल का परित्याग संभव नहीं है, मिलने वाला है, वो हमारा प्रारब्ध है। तो पदार्थों का परित्याग संन्यास हम ऐसा समझते थे, हमारी समझ ये कहती है कि त्याग, संन्यास का मतलब है कि आपने परिवार छोड़ दिया, कि घर छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, बैंक बैलेंस छोड़ दिया, और आप सन्यासी हो गए। हम ऐसा समझते हैं।
ये बहुत ऊपर की सोच है। भगवान कहते नहीं, काम्य कर्मों का परित्याग, उसका नाम सन्यास। एक डेफिनेशन हो गई सन्यास की। और दूसरा अर्जुन ने पूछा था त्याग के बारे में। त्याग, त्याग का अर्थ भी हम छोड़ना ही होता है एक तरह से। त्याग मतलब मैं ट्रांसलेट करके बोलूं तो रिनंसिएशन, त्याग। तो भगवान ने कहा चलो तुमने दोनों चीज अलग अलग पूछी है। उसने बोला मुझे आप अलग अलग समझाइए ठीक से। सन्यास क्या है ये समझाइए, त्याग क्या है ये समझाइए। तो मैं तुम्हें अब त्याग के बारे में बता रहा हूं। सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग का अर्थ होता है कि समस्त कर्मों के फल का परित्याग, इसका नाम त्याग है। अब इस अध्यात्म के इस उलझे हुए विषय को समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंक्लूजन है अर्जुन का इस इसको लेकर अब आखिरी सवाल है। इसके बाद अर्जुन को भगवान कह देंगे सटा, आखिरी सवाल है। सर्व कर्म फल त्यागम, हे अर्जुन, समस्त कर्मों के फल का परित्याग, इसको त्याग बोलते हैं। फर्क दिख रही है। पहला हुआ काम्य कर्मों का परित्याग, जिन काम कर्मों को करते समय हम किसी फल की कामना लेके करते हैं उसको बोलते काम्य। उन कर्मों का परित्याग कैसे प्रैक्टिकल है हम इस पर बात करेंगे। त्याग क्या है? तो त्याग की परिभाषा भगवान दे रहे हैं, सर्व कर्म फल त्यागम। कुछ त्याग का मतलब आप कर्म तो करिए, कर्म तो करिए, कर्म करने के बाद कर्म का फल मिले उसको परित्याग कर दो। कर्म करने के बाद कर्म के फल तो मिलेगा, उसको परित्याग आप कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी चोर ने चोरी की, पकड़ा गया, कोर्ट में जज ने बोला कि तुमने कर्म किया है, हम तुमको इसके लिए 2 साल के लिए सजा दे रहे हैं, कैद दे रहे हैं। वो बोले नहीं मैं फल का परित्याग करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, एक किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। गीता में भगवान ने कहा सर्व कर्म फल त्याग, समस्त कर्मों का फल परित्याग कर दो। तो मैंने कर्म किया चोरी का, लेकिन मुझे इसका फल नहीं चाहिए, कैसे होगा? आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल भी आएगा, खराब कर्म हो गए उसका परिणाम खराब भी आएगा। आप उस फल का परित्याग कैसे कर सकते हैं? ये भगवान कहते हैं त्याग का डेफिनेशन है सर्व कर्म फल त्याग, समस्त कर्मों के फल का त्याग। तो समस्त कर्मों के फल का परित्याग का मतलब हुआ कि कर्म करने के बाद में जो फल आएंगे उन फलों में आपकी आसक्ति नहीं। कर्म कोई भी करो, काम्य कर्म हो, निषिद्ध कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, कर्म करने के साथ में उसके जो फल आएंगे उन फलों में परित्याग का मतलब आसक्ति नहीं। आने दो, मैं उसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, बुरा आ रहा है तो भी ठीक है। तो इसका नाम यहां पर सर्व कर्म फल त्यागम, समस्त कर्मों का जो फल है उसका त्याग कर देना। तो त्याग अर्थ यहां पर छोड़ना नहीं है, उसके द्वारा इफेक्ट न होना, उसके कर्म फल के द्वारा प्रभावित न होना। कर्म का फल मिलता है, अच्छा मिले खराब मिले नहीं मिले, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो कर्म सभी तरह के करना, तो आप फर्क देख लेना। भगवान कहते त्याग का अर्थ होता है सभी तरह के कर्म कर लो, काम में है, निषिद्ध है, प्रायश्चित है, नैमित्तिक है।
उन कर्मों को करने के बाद में कर्म हो गया, कर्म का जो फल है उसका परित्याग करना, इसका नाम है त्याग। ये त्याग की डेफिनेशन है। भगवान कहते, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कवयः विदु, कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। आगे मंत्र देखिए। त्याज्यम दोष बदिते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम मिति चापर। अर्थ देखो, भगवान कहते कुछ और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि जिन कर्मों में दोष है, त्याज्यम दोषवत, जिन कर्मों में दोष है उन कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी वित्याग की परिभाषा करते हैं। और कुछ कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म, इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो एक दूसरा ओपिनियन, एक दूसरा पॉइंट, एक दूसरी बात भगवान यहां पर बता रहे हैं अर्जुन को। एक एक व्यू दे दिया, एक सिद्धांत भगवान ने बता दिया, अब भगवान दूसरा और बताने लगे त्याग के बारे में, कि कुछ आचार्य लोग ऐसे हैं, कुछ विद्वान लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन समस्त कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए जिनमें कोई दोष है। दोष, दोष का मतलब हुआ है कि अपवित्र कर्म जो आपके दुख का कारण बनेगा। दोष का मतलब होता है कि जब कर्म हमारे दुख के प्रति कारण हो, उसको बोलते हैं ये दोष वाला कर्म है, ये दोष युक्त। अब आप खुद निर्णय ले लो, भगवान ने कोई लिस्ट नहीं दी है, कोई नाम नहीं दिए है। आप खुद देख लो कि कर्म का अर्थ हुआ ऐसा कर्म जिस कर्म में दोष हो जाता है। दोष दुख का कारण होगा, और ये बात हमें मालूम है। इसके लिए जरूरी कि हम भाई काम करते समय आप शास्त्रों को पढ़ें। तो जिन कर्मों का परिणाम दुख हो सकता है उन कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। त्याज्यम दोष बदि इत्येके। तो आप खुद अपने आप निर्णय लीजिए। आपको मालूम है इतना ना समझ कोई भी नहीं है। कर्म करने वाले हर व्यक्ति को पता है इसका, यदि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, यदि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, इसमें दोष कैसा है? यदि मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं, तो ये जब मैं कष्ट दे रहा हूं, आप कर्म की प्रक्रिया देखना। मैं जो दे रहा हूं वो मेरा बीज है, ये मैं बीज बो रहा हूं। तो जो जैसे कोई किसान अपने खेत में कोई बीज डालता है, ऐसे ही हम कर्मों को बोते हैं। यदि आज अच्छी तरह मालूम हमको है, तो मैं यदि किसी को कष्ट दे रहा हूं तो मैं अपने लिए कष्टों का बीज बो रहा हूं। यदि मैं किसी को अपमानित कर रहा हूं, अपमान का बीज बो रहा हूं, ये बीज रिटर्न होकर के मुझे मिलने वाला है। ये मुझे मिलने वाला है, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जो आपने जितना दिया है उससे मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा। तो हमको मालूम। तो भगवान कहते ऐसे कर्मों को आप परित्याग कर दे। आप खुद निर्णय लीजिए, आप खुद सोचिए, इस कर्म का जो मैं कर रहा हूं, इसका आप ये समझिए ये कर्म आप अपने लिए कर रहे हैं।
और ज्यादा अच्छी तरह मल्टीप्लाई होने के लिए कर रहे हैं। तो जहां जहां दोषवत दुख का कारण हो, जहां जहां दुख का कारण हो, अब किसी की, कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करता है, हिंसा करवाता है, तो वहां दुख है, दुख है, इसी का नाम दोष है। ऐसे कर्म करें कि किसी को दुख नहीं है, सुख भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके कर्म दूसरों के साथ में जुड़ जाते हैं और दूसरों के साथ जुड़ करके वहां दुख पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, तो ऐसे समय में उन कर्मों का परित्याग, उन कर्मों का परित्याग। आप खुद निर्णय लीजिए, आप खुद सोचिए, ये कर्म कौन से है जो आपके कर्मों का दुख का कारण बनेंगे। तो भगवान, यहाँ कुछ लोग मनीषी ना आगे जो बहुत बुद्धिमान समझदार लोग हैं, उन्होंने एक और डेफिनेशन दी है, त्याज्यम दोष बद इत्ते के कर्म प्राहु मनीषिना। ऐसे कर्म नहीं करना जिसमें दोष है, जो दुख के कारण है। कुछ लोगों ने ये त्याग की परिभाषा दी, लेकिन केवल त्याग की परिभाषा छोड़ने तक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और उस बीमार व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है तुमको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये निगेटिव ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये भी बताना पड़ता है तुमको ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना। तो ये भी यहां पर भगवान ने कहा, त्याग की एक और समझना, यज्ञ दान तप कर्मा न त्याज्यम इति चाह पर है। कुछ लोगों ने बोला किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में यज्ञ का, दान का, तपस्या का और अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म, इनको नहीं करना, त्यागना चाहिए। त्याग का मतलब केवल त्यागना ही नहीं होता है। त्याग का मतलब होता है कि करना भी त्याग का एक हिस्सा है। उसमें एक चीज है यज्ञ, जो आपने यज्ञ के बारे में पढ़ लिया है। यज्ञ का अर्थ है जब कुछ चीजें आप देवताओं के लिए परित्याग करते हो, उसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए। कौन से यज्ञ करना है, कैसे करना है, वो विधि अलग है, लेकिन भगवान ने परिभाषा बता दी कि यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। फिर हो गया दान, जो आप संसार में लोगों को देते हो, आप संसार में लोगों को देते हो। यज्ञ और दान, संसार में जो लोगों को दिया जाएगा वो दान हो जाएगा। देवताओं को जो आप देते हैं, देवताओं के देने का तरीका अलग है, उसको बोला जाएगा यज्ञ। तो आपके पास जो चीजें हैं जो आप दे सकते हो देवताओं को, वो भी आप दीजिए। जो आप समाज में, सोसाइटी में दे सकते हो, वो भी आप दीजिए। और तपा, तपा आपकी जो आध्यात्मिक साधना है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं आपके, वो तप है। ये अब जैसे आप बैठ के गीता का क्लास ले रहे हैं, इसमें आप और वो काम कर सकते थे।
कोई कोई सो सकते थे अलग अलग टाइम जोन में। आप सवेरे उठ करके बैठ रहे हैं, किसी के शाम के कोई काम है, किसी को तो सवेरे बहुत जल्दी है। तो अलग अलग जगह ये जो टाइम आप यहाँ दे रहे हैं, ये टाइम आप कहीं और यूज कर सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, ये मुझे करना है। तो आप अपने सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं कि बाकी चीजें हम इधर उधर कर लेंगे, लेकिन मुझे क्लास अटेंड करना है। बहुत गहरी नहीं, लेकिन तपस्या तो है ही। तपस्या का अर्थ ऐसे नहीं कि आप उल्टे लटक जाओ। ये भी तपस्या है कि आप किसी प्रकार से चीजों को व्यवस्थित करके मैनेज करके आप कहते नहीं मुझे तो सुनना है, तो आप बैठे। एक बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। तप, तो आपके तप के डेफिनेशन आपने सुन चुके हैं। तो यज्ञ, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, जो साधन है, आप देवताओं को देते हैं। आपके पास जो चीजें हैं आप लोगों को देते हैं, वो दान हो गया। और आप अपने आप को संयमित करते हैं, अध्यात्म के रास्ते में अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं। सवेरे उठ गए, ये किया, मैंने ये किया, भगवान का भोग लगाया, प्राणायाम किया, अलग अलग मेथड जो भी आप ले रहे हो, स्टडी कर रहे हैं आप, ये सब तप है। ये सब तप है। और चौथी चीज है कर्म। कर्म का मतलब हुआ आपकी जो संसार की ड्यूटीज है, संसार के जो कर्तव्य हैं। तो आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, वो सब तप है। और जो आप अपने अपने जीवन के लिए, आपको खाना भी चाहिए, घर भी चलाना, परिवार भी चलाना है, अपने को भी सस्टेन करना है। इन सब चीजों के लिए जो आप कर्म करते हैं, वे सब कर्म है। ये सब कर्म है। भगवान कहते इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। न त्याज्यम इति पर, त्याग के नाम पर, त्याग के नाम पर अर्जुन, कि मैं त्यागी हूं, मैंने परित्याग कर दिया, हमको तो लगता हमने बड़ा एक अध्यात्म का काम कर लिया, हमने एक अध्यात्म का अचीवमेंट कर ले लिया है कि मैंने ये कर त्याग कर दिया। बड़े कठिन और बहुत सटल चीजें हैं ये, कि अब हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमको, क्योंकि हमने तो वेदांत पढ़ लिया, बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यज्ञ, दान, तपस्या और कर्म, इनका परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आगे मंत्र देखिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं हे भरत सत्तम, श्रेष्ठतम भरत वंश में हे अर्जुन, उस त्याग के बारे में तुम मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष व्याघ्र, हे अर्जुन, त्याग तीन प्रकार का होता है। अब भगवान ने अलग अलग व्यूज दिए कि कुछ लोग उस त्याग के बारे में ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सन्यास की बात तो हो गई, टॉपिक पूरा हो गया। त्याग पर बात चली, तो भगवान ने अलग अलग ऋषियों के नाम बताए, अलग अलग ऋषियों के व्यू बताए कि कोई ऐसा बोलता है त्याग के बारे में, कोई ऐसा बोलता है, किसी ने ये डेफिनेशन दी है, कोई ऐसा समझता है। अर्जुन ने कहा वो सब तो ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। ऋषियों की व्यूज मुझे मालूम है, आपका क्या कहना है।
मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। तो भगवान ने कहा मेरा ओपिनियन भी सुनो, निश्चयम शृणु में तत्र, निश्चय मत, मेरा मत, मेरा मानना, मेरा व्यू, मेरा ओपिनियन, निश्चयम शृणु में तत्र। तत्र मतलब त्यागे, उस त्याग के बारे में, त्याग के बारे में, त्याग क्या होता है उसके बारे में अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं क्या समझता हूं। ठीक है, भगवान डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल चीजें नहीं बता रहे, अलग अलग लोगों के मत है, क्योंकि भगवान का पर्पस है अर्जुन को उस दुविधा से बाहर निकालना। इसलिए सीधी सीधी बात नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन अर्जुन ट्रिक खेल रहा है, भगवान उसके साथ थोड़ा ट्रिक, लेकिन सही गेम, मतलब चीटिंग वाला नहीं है। अर्जुन अपने को बड़ा भारी समझदार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट समझता है, भगवान और ज्यादा स्मार्ट है। भगवान से अर्जुन ने कहा आपके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे किताबों में रुचि नहीं है, आप बताइए। भगवान ने कहा उस त्याग के बारे में निश्चयम में शृणु हूं, मेरा निश्चय सुनो, मैं क्या समझता हूं, मैं क्या मानता हूं, मैं क्या कहता हूं, अब मेरा अपना डिसीजन मैं देता हूं। अर्जुन ने कहा यही तो बात मुझे तो आपसे पूछना है, किताबों में पढ़ करके मुझे नहीं किसी का मत जानना है, मुझे आपसे पूछना, आप बताओ ये त्याग क्या है। भगवान ने कहा हे भरत सत्तम। भरत सत्तम का मतलब भगवान कह रहे थे अर्जुन तुम इस भरत वंश में बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत श्रेष्ठ हो, इस परिवार में, इस वंश में सब लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुम कुछ अलग हो, तुम श्रेष्ठतम हो, इसलिए तुम समझ सकते हो। हे पुरुष व्याघ्र, अर्जुन के लिए भगवान ने दूसरा संबोधन दिया, हे पुरुष व्याघ्र। अर्जुन को हे मतलब केवल इस वंश में ही तुम श्रेष्ठ नहीं हो। व्याघ्र का मतलब होता है, जैसे यदि आप बताएं कि जानवरों में जंगल में श्रेष्ठ मतलब बड़ा कौन है, तो कहेंगे शेर। तो शेर कोई ज्ञानी इसलिए बड़ा थोड़ी है, न शेर अहिंसक है, लोगों को मारता, श्रेष्ठ क्यों है, उसके अंदर पावर है। तो जंगल में श्रेष्ठ होने का मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। हे पुरुष व्याघ्र, हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। मनुष्यों में श्रेष्ठ होने का मतलब है मनुष्य के जो गुण है, मनुष्य की जो क्वालिटीज है, तुम्हारे अंदर में पूरी भरी पड़ी है। इसलिए तुम शेर की तरह हिंसा करते हो, लोगों को मारते हो, ऐसा डेफिनेशन नहीं है। हे पुरुष व्याघ्र, हे अर्जुन, तुम इस वंश में भी श्रेष्ठ हो और तुम मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना मत, अपना सिद्धांत त्याग के बारे में बताता हूं। हे अर्जुन, त्यागो ही त्रिविधा संप्रकीर्तिता। फिर भगवान ने एक ट्रिक प्ले कर दी, हे अर्जुन, ये जो त्याग है वह तीन तरह का होता है। त्यागो ही त्रिविधा संप्रकीर्तिता। त्याग को आप तीन तरह से समझना पड़ेगा, ट्रिक भी नहीं है, सीधा भी नहीं है। ये त्याग को अर्जुन तुम तीन तरह से समझो, त्रिविधा, तीन प्रकार से उस त्याग को समझेंगे तो ही आप उस त्याग को समझ पाएंगे। तो आज अभी इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।